हाँ, तो पदबंध से संबंधित, पाठ से संबंधित अब पहला पाठ हमारा है स्पर्श का। बड़े भाई साहब, जरूरी नहीं है कि आपके ग्रामर की किताब में ही जो दिया हुआ है उसी से आप पदबंध बनाएं। पदबंध कहीं से भी बन सकता है, चैप्टर से भी बन सकता है। ओके, तो अब मुझे आप बताएंगे आंसर को। पहले क्वेश्चन लिखो, सभी लोग कॉपी निकालो और उसमें लिखो। सबसे पहला टॉपिक ऊपर में लिखिए पदबंध। पदबंध, ठीक है। पदबंध लिखिए, उसके बाद पाठ का नाम लिखिए बड़े भाई साहब, क्योंकि मैं जो दे रही हूँ पदबंध ये बड़े भाई साहब पाठ से ही दे रही हूँ। ज्योति अपना ये वीडियो ऑफ करो, डाटा ज़्यादा खाएगा फिर। बड़े भाई साहब, मैं इस पाठ से आप लोगों को दे रही हूँ पदबंध। जैसा कि आप लोगों को पता है पदबंध के मुख्य 4 भेद हैं, 4 प्रकार के हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबको पता है, कल इस पर चर्चा हो चुकी है। हाँ, तो इसलिए चर्चा सबको पता है कि संज्ञा पदबंध जो संज्ञा का काम करे संज्ञा पदबंध, वाक्य में जो सर्वनाम का काम करे सर्वनाम पदबंध, जो क्रिया का बोध कराए वाक्य में क्रिया का काम करे वो क्रिया पदबंध, जो विशेषण यानी वाक्य में जो विशेषता प्रकट करने का भाव पैदा करे वो विशेषण पदबंध, और वाक्य में जो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने का भाव प्रकट करे वो क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। तो इस तरह से अब मैं पहला प्रश्न बोल रही हूँ बड़े भाई साहब पाठ से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को कल कहा था तो आप लोग किए होंगे, क्योंकि ग्रामर का क्वेश्चन जो भी रहेगा मैंने कहा है चैप्टर बेस्ड ही रहेगा, चाहे वो समास हो, चाहे वाक्य परिवर्तन हो, या फिर पदबंध और मुहावरे, ये सब आपके चैप्टर बेस्ड ही रहेंगे। चलिए, पहला वाक्य लिखिए। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। या सिर्फ भवन से लिखिए, भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, इस हटा दीजिए, सिर्फ भवन लिखिए। भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। पहला प्रश्न है भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। चलिए इसके बारे में बताइए, कौन सा पदबंध होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, खूब मजबूत विशेषण पदबंध। क्या सभी बच्चे इससे सहमत हैं या कुछ और भी होगा? हाँ बताओ, कुछ और भी होगा या सही है? जल्दी जल्दी बैठो, नहीं सब लोग, बैठने का समय नहीं है, जल्दी से बताओ कौन सा, कौन सा शब्द है क्रियापदबंध? डालना चाहते, हाँ, क्रियापदबंध। तो एक वाक्य में 2 पदबंध भी आपके हो सकते हैं, होते ही हैं। तो चलिए आप लोग लिखिए सब लोग। खूब मजबूत, ये हो गया आपका विशेषण बता रहा है। मजबूत शब्द जो है वो विशेषण है और उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा मजबूत, खूब मजबूत। खूब मजबूत लिखकर डैश अंडरलाइन कर दीजिए और उसको वहां लिख दीजिए विशेषण पदबंध, और डालना चाहते थे ये आपका क्रिया पदबंध। आगे बढ़ूं, ये पहला प्रश्न हो गया। ध्यान रखेंगे एग्जाम में प्रश्न इसी तरह से चैप्टर बेस्ड ही मैं दूंगी। और अगर आपको लगता है कि एक वाक्य में हम, हाँ बोलो, संज्ञा पदबंध भी लिख सकते हो, लेकिन ये देखो, ये अभी मैं तीनों, अगर एक वाक्य में 3 आपको लग रहा है कि पदबंध हो सकता है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न इस तरह से नहीं दिया जाता है। परीक्षा में प्रश्न आपको दे दिया जाता है कि कोई भी वाक्य देकर, अब जैसे
उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला। ठीक है, एक वाक्य है, समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला। तो यहाँ दे रहा है पीट पीट कर, वो अंडरलाइन किया हुआ है। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध अंडरलाइन करें। या पीट पीट कर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा वाक्य है, कौन सा पदबंध है, तो आपका जवाब क्या होगा, बताइए। क्रिया विशेषण, हाँ। मार डाला तो शब्द है क्रिया, ठीक है, लेकिन पीट पीट कर अंडरलाइन किया हुआ है, मार डाला को अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, सिर्फ किसको अंडरलाइन किया हुआ है, पीट पीट कर। तो पीट पीट कर जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे मार डाला उसने सांप को, पीट पीट कर। बात आ रही समझ में, सबको समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस तरह से मान लीजिए परीक्षा में मैं 5 या 4 वाक्य देती हूँ, ठीक है, और उसमें मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, और चारों जो वाक्य हैं 4 तरह के हैं। एक वाक्य हो सकता है संज्ञा पदबंध हो, एक वाक्य सर्वनाम पदबंध हो, एक वाक्य क्रिया पदबंध हो, एक वाक्य विशेषण पदबंध हो। तो चारों वाक्य जो है वो 4 तरह के हो, 4 पदबंधों से जुड़े हुए हो, और उसके नीचे अंडरलाइन किया रहेगा। आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रश्न पूछा रहेगा आपसे कि दिए ये रेखांकित पदबंध का नाम लिखें, रेखांकित पदबंध का नाम लिखें। अब आपको उसमें से ढूंढना है जो रेखांकित किया हुआ है कि भाई ये संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है या क्रिया विशेषण। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से आपको अंडरलाइन करके दिया रहेगा। आ रही मेरी बात समझ में? और वो मैं किसी व्याकरण की पुस्तक से नहीं दूंगी, मैं चैप्टर से ही दूंगी। मैं बार बार आप लोगों को फोकस कर रही हूँ कि समास भी आपके चैप्टर बेस्ड रहेंगे, वाक्य परिवर्तन भी आपके चैप्टर बेस्ड रहेंगे, यानी व्याकरण के सारे अंश आपके चैप्टर बेस्ड रहेंगे। तो इस तरह से आपको जितना ज़्यादा आप बना सकते हैं उतना बनाइए। नेक्स्ट है प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। चलिए लिख लीजिए, लिख कर रखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बन सकता है। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। तो अध्ययनशील की वर्तनी अ ध, आधा ध, य न, तालव्य श, दीर्घ का ल, अध्ययनशील थे। अब इसमें बताइए कि कौन सा पदबंध बनेगा। तुम तो इतना ना ज्यादा लगते हो बोलने, ना बड़े फिर क्यों लगाओगे, सिर्फ एक शब्द इसमें है अध्ययनशील। अध्ययनशील विशेषण पदबंध। सब लोग सहमत हो या और कुछ होगा? बाकी लोग भी जवाब दो। ये कोई सेमिनार में तुम लोग नहीं आए हो कि सिर्फ बैठ के सुनोगे, जवाब भी देना सीखो। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा लिखो, तीसरा प्रश्न, उनकी रचनाओं को समझना, उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए, तीसरा प्रश्न लिखो, उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। क्लास 10th की जैसी तैयारी होनी चाहिए, आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, और किसी भुलावे में आप लोग नहीं रहिएगा कि मैं मार्क्स आपके नाम के अनुसार ही दे दूंगी। बस नाम देखा कि अरे मधुरम, चलो आराम से बैठा दिए मार्क्स। अरे आकाश, नहीं, आपका लेखनी ही आपका, जो बच्चा जैसा लिखेगा उसको उसी के अनुसार ही मार्क्स मिलेगा। इस भुलावे में आप लोग नहीं रहेंगे कि उठ पटांग कुछ भी लिख देंगे और मार्क्स मिल जाएगा। मैं बार बार इस चीज को बता रही हूँ। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। चलिए इसमें ढूंढिए कौन सा बन सकता है पदबंध। जो भी पदबंध बनेगा पहले उसको अंडरलाइन कीजिए। सभी लोग उसको अंडरलाइन करें, जिसके दिमाग में जो भी 5 पदबंध है ना,
तो इस पंक्ति में, इस पदबंध, ये पंक्ति जो वाक्य मैंने दिया, इसमें कौन सा पदबंध बनेगा, उसको अंडरलाइन कीजिए और उसके बारे में बताइए। बताओ जल्दी, समय बर्बाद नहीं करो। हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? सिर्फ छोटा मुंह क्यों होगा? बड़ी बात विशेषण नहीं है, बात की विशेषता नहीं बताया जा रहा है। तुम आधा अधूरा आंसर क्यों देते हो मधुरम? यहाँ पर मुंह की विशेषता बता रहा है छोटा मुंह, और बात की विशेषता नहीं बता रहा है कि बड़ी बात। हाँ, तो फिर आधा अधूरा उत्तर क्यों देते हो? इस वाक्य में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। तो सिर्फ सिंगल छोटा मुंह बड़ी बात को अंडरलाइन करेंगे और ये हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध। क्लियर? समझ में आ रहा है बाकी स्टूडेंट्स को? छोटा मुंह बड़ी बात, विशेषण पदबंध। हरदम किताब खोले बैठे रहते, हरदम किताब खोले बैठे रहते, ये लिखिए, हरदम किताब खोले बैठे रहते। इसमें अंडरलाइन करके बताइए कौन सा पदबंध होगा। खोले बैठे रहते, क्रियापद बंध। नेक्स्ट, दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? नेक्स्ट वाक्य लिखो, दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? अभी तो जितना पदबंध एक वाक्य में मिल रहा है आप लोग उतना बताइए। परीक्षा में यदि रहेगा, पूछा जाएगा कि विशेषण पदबंध है कि क्रिया पदबंध, अंडरलाइन करके उस हिसाब से आप उसका नाम लिखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको जितना समझ में आ रहा है कि एक पंक्ति में क्या क्या बन सकता है, उतना आप बताइए। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? हम्म हम्म हाँ, बर्बाद करते हो ये हो गया क्रियापद बंध, और गाढ़ी कमाई विशेषण पदबंध, यानी कमाई की विशेषता बता रहा है। मुझे लगता है कि बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं यही समझूं कि सिर्फ एक मधुरम को ही समझ में आ रहा है, बाकी सारे स्टूडेंट्स? और एक बात बता दूं, एग्जाम में चीटिंग की तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो कोशिश आप लोग करेंगे कि अपनी बदौलत ही एग्जाम दें। किसी दूसरे की एकदम हूबहू होगी तो नंबर तो बिल्कुल कटेगा। उसके बाद नेक्स्ट, घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते, इसमें बताइए। जल्दी बताइए, घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। बाकी स्टूडेंट्स, आकाश आया है ना? आकाश, हाँ, आकाश है कि निकल गया है? बोलो जल्दी।
निराशा के बादल, क्या हो गया? विशेषण। निराशा के बादल विशेषण। एक ही बोलो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब चलो बताओ, अभिषेक कुमार सिंह, तुमसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, तुम बताओ। चलो, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। इसमें पहले प्रश्न को लिख लो, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। इसमें कौन सा पदबंध बनेगा? कोई भी एक पदबंध बताओ, 5 पदबंध है उसमें से कोई कौन सा पदबंध बन सकता है? आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। हाँ, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? अभिषेक कुमार सिंह। हाँ, अरे कुछ तो बोलो, कि नहीं समझ में आ रहा है? ज्योति, गर्ल्स में बोलो, श्वेता, मेघा, मोनिका या ज्योति, कोई भी बोलो तुम लोग। हाँ हाँ, बोलो। आजादी से, हाँ, विशेषण पदबंध। और इस वाक्य में कुछ और भी बन सकता है, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, गुड। ये क्या बनेगा? क्रियापद बंध, वेरी गुड। आजादी से ये हो गया विशेषण पदबंध, और शरीक होने लगा क्रियापद बंध, गुड। चलिए नेक्स्ट। आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। चलिए इस वाक्य को लिखिए और इसके बारे में बताइए कि इस पंक्ति में, इस वाक्य में कौन सा पदबंध होगा? आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, बताओ। कोई भी बता दो, मोनिका या ज्योति, जल्दी बताओ इस पंक्ति में से। हाँ, बोलो। हाँ हाँ, गुड। जकड़ा रहता है क्रियापदबंध, और ठीक है, एक ही पदबंध बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, इसको, इसके बारे में बताओ। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। चलो कोई भी बता दो इसके बारे में जल्दी से। इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो तुम लोग? सोच विचार तो वही करता है जिसको नहीं समझ में आ रहा है। या तो बोलो कि मैडम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर समझाऊं, यदि समझ में आ रहा है तो बताओ। खेल, आ, कौन सा? बोलो। हाथ से नहीं, न जाने देता, क्रियापद बंध, ठीक है। हाँ, न जाने देता क्रियापद बंध। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। इसमें बताइए कौन कौन से पदबंध बन रहे हैं? एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो।
बताओ, कोई भी स्टूडेंट बताओ इसको जल्दी। कौन सा? हाँ, और कोई पदबंध? हाँ। हाँ, पन्नों की विशेषता बता रहा है, 4 पन्नों। ये विशेषण पदबंध और निबंध लिखो, क्रिया पदबंध। चलिए, उसके बाद है भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। नेक्स्ट वाक्य, भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। इसमें कौन सा होगा? भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, कौन सा पदबंध होगा इसमें? बताइए जल्दी। हाँ 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 हाँ, निस्वाद सा विशेषण पदबंध लग रहा था, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर चोरों का सा मतलब चोरों की तरह जीवन कटने लगा, ये कौन सा बनेगा? फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा, बताओ। हाँ हाँ, गुड। जीवन कटने लगा, यहाँ पर नहीं, एक मिनट, जीवन की जरूरत नहीं है, सिर्फ कटने लगा क्रियापदबंध। जीवन यहाँ पर क्रियापदबंध नहीं होगा, सिर्फ कटने लगा। आई बात समझ में? कटने लगा ये हो गया आपका क्रियापदबंध। उसके बाद और हाँ, चोरों का सा यानी चोरों की तरह ये विशेषण पदबंध, और कटने लगा क्रियापदबंध। और एक बात मैं बता दूं, अगर कोई पंक्ति में दे रही हूं परीक्षा में, सपोज कीजिए हर तरह की तैयारी होनी चाहिए और उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, और अगर मुझे लग रहा है कि एक वाक्य में 2 पदबंध हैं, जैसे अभी आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, अभी आप लोग जैसे बता रहे हैं कि एक वाक्य में 2 पदबंध आपको मिल रहा है, तो दोनों पदबंधों को आप क्या करेंगे? अब जैसे चोरों का सा लिख के बगल में ब्रैकेट में लिख लेंगे विशेषण पदबंध, और कटने लगा लिख देंगे ब्रैकेट में क्रियापदबंध। आ रही बात समझ में? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्वयं ढूंढना पड़े, और इसका मार्क्स जैसे 1 नंबर का मैंने दिया, अब 1 नंबर कैसे मिलेगा? आप 2 पदबंध लिखेंगे तब आपको फुल उसमें 1 नंबर मिलेगा। अगर एक वाक्य में 2 पदबंध, ऐसा ही प्रश्न हो सकता है दिया जाए जिसमें 2 पदबंध हो, और कुछ बच्चे एक ही पदबंध लिखकर छोड़ देंगे, दे विल गेट हाफ मार्क्स। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है? एक पदबंध में ऐसा भी हो सकता है कि पदबंध का नाम न दिया जाए, अंडरलाइन न किया जाए, आपको स्वयं अंडरलाइन करना है और उसको ढूंढ कर लिखना है कि ये कौन सा पदबंध है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण। बात आ रही समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे कि एक वाक्य में 2 पदबंध है तो दोनों लिखेंगे, ठीक है? और अगर एक ही आप लिखते हैं जानबूझकर कि एक में ही हमको 2 मार्क्स मिल, आधा 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, ये कौन सा वाक्य होगा? हाँ हाँ, और उसके बाद हाँ, 20-22 तक बन गया, इसमें विशेषण पदबंध, और डालते हैं ये आपका हो गया क्रियापदबंध। तो इस तरह से आपके चैप्टर बेस्ड ही आपके सारे ग्रामर रहेंगे। अब जो बच्चे जिनको लगता है कि हाँ हम चैप्टर बेस्ड ही बहुत बना सकते हैं, 20-25 कम से कम बना लें तो तैयारी हमारी हो जाएगी, तो इस तरह से यदि तैयारी करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ईश्वर मालिक हैं। उसके बाद मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। मेरे मन में
एक कुटिल भावना उदय हुई। चलिए इसके बारे में बताइए। मेरे मन में, हाँ हाँ, भावना, सिर्फ भावना। हाँ, कुटिल भावना, कुटिल भावना विशेषण पदबंध, और उदय हुए क्रिया पदबंध। सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत टफ नहीं है, टफ तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, बाजारी लौंडों के साथ कनकव्वे के लिए दौड़ रहे हो। बाजारी लौंडों के साथ कनकव्वे के लिए दौड़ रहे हो।